16 या 32 बिट एम्बेडेड प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर्स। 1950 के दशक में IBM ने रिसर्च प्रोग्राम की शुरुआत की। 1964 में सिस्टम या 360 को रिलीज किया गया। 1970 के दशक के बीच में CISC पर विकसित मेजरमेंट टूल्स को प्रदर्शित किया गया। 1975 में IBM के वॉटसन रिसर्च सेंटर में 801 प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। 1979 में जोएल बिर्नम की अगुवाई में 32 बिट RISC माइक्रोप्रोसेसर 801 विकसित किया गया। 1984 में स्टैनफोर्ड में MIPS को विकसित किया गया, साथ ही बार्कले में प्रोजेक्ट पूरा हुआ। 1988 में RISC प्रोसेसर्स ने हाई एंड के समय वर्कस्टेशन मार्केट की जिम्मेदारी उठाई। 1990 के दशक की शुरुआत में RISC सिस्टम या 6K के साथ IBM के पावर यानी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन विद एनहांस्ड RISC आर्किटेक्चर को आरंभ किया गया। AIM यानी एप्पल IBM मोटरोला का संगठन हुआ, जिसका परिणाम पावर PC के रूप में निकला। CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर का संक्षिप्त रूप है और ये वो चिप्स हैं जिनका प्रोग्राम आसानी से हो जाता है और जो मेमोरी का सही तरीके से प्रयोग भी करते हैं। चूंकि शुरुआती मशीनें असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम की गई थीं और मेमोरी बहुत धीमी और महंगी होती थी, CISC के सिद्धांत ने बहुत कुछ साफ किया और साधारण रूप से बड़े कंप्यूटर्स जैसे PDP-11 और DEC-10 और DEC-20 में इसे लागू किया गया। सबसे साधारण माइक्रोप्रोसेसर डिजाइन जैसे इंटेल 80x86 और मोटरोला 68K सीरीज ने CISC के सिद्धांतों का अनुसरण किया। लेकिन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में नए बदलावों ने CISC के पुनः परीक्षण के लिए दबाव बनाया और कई आधुनिक CISC प्रोसेसर्स अनेकों RISC सिद्धांतों का क्रियान्वयन करते हुए हाइब्रिड हो गए हैं। कंपाइलर के विकास को और आसान बनाने के लिए CISC को विकसित किया गया। ये जनरेटिंग मशीन के निर्देशों के अधिकतम लोड को प्रोसेसर की तरफ शिफ्ट कर देता है। उदाहरण के लिए कंपाइलर द्वारा स्क्वायर रूट की गणना करने के लिए बड़ी लंबी मशीन इंस्ट्रक्शन के स्थान पर CISC प्रोसेसर के पास ऐसा करने के लिए बिल्ट इन एबिलिटी होगी। डिजाइन में प्रतिबंध जो CISC के विकास में भूमिका निभाता है, धीमी मेमोरी की कम मात्रा और अधिकतर पुरानी मशीनें असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम की गई थीं। CISC इंस्ट्रक्शंस की कुछ कॉमन विशेषताएं देता है। A2 ऑपरेंट फॉर्मेट, जहां निर्देशों के सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों होते हैं। रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी और मेमोरी टू रजिस्टर कमांड्स। मेमोरी के लिए कई एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, जिनमें एरे के माध्यम से अनुक्रमण के लिए विशेष मोड्स भी शामिल हैं। बदलने वाले लंबाई के निर्देश, जहां एड्रेसिंग मोड के अनुसार लंबाई बदलती है। निर्देश जिन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए मल्टीपल क्लॉक साइकिल की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए पेंटियम को मॉडर्न CISC प्रोसेसर माना जाता है। अधिकतर CISC हार्डवेयर आर्किटेक्चर में कुछ कॉमन विशेषताएं होती हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग लॉजिक, जो सिंगल इंस्ट्रक्शन के मल्टीपल एड्रेसिंग मोड्स को सपोर्ट करने की जरूरत के अनुसार काम करता है। सामान्य उद्देश्य के रजिस्टर्स की कम संख्या, यह निर्देश प्राप्त करने का सीधा परिणाम है जो मेमोरी पर सीधे ऑपरेट कर सकता है और चिप में सीमित स्पेस, इंस्ट्रक्शन, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन और माइक्रोकोड स्टोरेज के लिए समर्पित नहीं है। अनेक विशेष उद्देश्य के रजिस्टर, कई CTSC डिजाइन्स स्टैक पॉइंटर, इंटरप्ट हैंडलिंग आदि के लिए खास रजिस्टर को रद्द कर देते हैं। यह इंस्ट्रक्शन सेट को और अधिक पेचीदा बनाने की कीमत पर एक निश्चित सीमा तक हार्डवेयर डिजाइन को आसान बना सकता है। एक कंडीशन कोड रजिस्टर जो अधिकतम निर्देशों के लिए साइड इफेक्ट की तरह सेट किया गया है। यह रजिस्टर दर्शाता है कि आखिरी ऑपरेशन का परिणाम 0 से कम या 0 से अधिक है और यदि कुछ एरर कंडीशंस हों तो उन्हें रिकॉर्ड भी करता है। विकास के शुरुआती समय में CISC मशीनों ने कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए उपलब्ध तकनीकों का प्रयोग किया। क्रियान्वयन में माइक्रो प्रोग्रामिंग असेंबली लैंग्वेज की तरह ही आसान है
और कंट्रोल यूनिट की हार्ड वायरिंग की तुलना में बेहद कम खर्चीला होता है। माइक्रो कोडिंग के नए निर्देशों के आसान तरीकों ने डिजाइनर्स को ऐसी CISC मशीनें बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जो नए वर्जन पर भी काम कर सकें। कोई नया कंप्यूटर प्रोग्राम को पहले के कंप्यूटर की तरह ही रन करा सकता हो, क्योंकि नए कंप्यूटर पुराने कंप्यूटर वाले निर्देशों के सुपरसेट रखते हैं। क्योंकि प्रत्येक निर्देश अधिक सक्षम हो गया, कुछ निर्देशों को दिए गए टास्क को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसने धीमी मेन मेमोरी के प्रयोग को और अधिक सटीक बना दिया। क्योंकि माइक्रो प्रोग्राम के निर्देशों के सेट्स हाई लेवल लैंग्वेज से मैच कराने के लिए लिखे जा सकते हैं, यहां कंपाइलर कॉम्प्लिकेटेड यानी कि उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। डिजाइनर्स को जल्दी ही ये समझ आ गया कि CISC के सिद्धांत की अपनी प्रॉब्लम्स थीं, जो कि इस प्रकार हैं। प्रोसेसर के पुराने जनरेशन को सामान्य तौर पर नए वर्जन के कंप्यूटर में एक सबसेट की तरह सीमित रखा गया। इसलिए निर्देशों के सेट और चिप हार्डवेयर प्रत्येक जनरेशन के कंप्यूटर के साथ और ज्यादा पेचीदा होते गए, ताकि जितना संभव हो अधिक से अधिक निर्देशों को कम से कम खराब पड़े स्पेस के साथ मेमोरी में स्टोर किया जा सके। अलग अलग निर्देश ज्यादातर किसी भी लेंथ के हो सकते थे। इसका मतलब यह है कि मशीन की परफॉर्मेंस को धीमा करते हुए अलग निर्देश एग्जीक्यूट करने के लिए अलग अलग समय लेगा। कई विशेष तरह के निर्देश अपनी एग्जिस्टेंस यानी कि विद्यमानगी को दिखाने के लिए अधिक प्रयोग नहीं किए जाते हैं। किसी एक विशेष प्रोग्राम में विद्यमान निर्देशों में से करीब 20% का ही उपयोग होता है। CISC के निर्देशों के साइड इफेक्ट की तरह खास तौर पर कंडीशन के कोड तय करते हैं। न सिर्फ कंडीशन कोड्स को सेट करने में समय लगता है, बल्कि कोई आखिरी निर्देश उनमें कोई बदलाव ना कर दे, इससे पहले प्रोग्रामर को कंडीशन कोड बिट्स की जांच के लिए भी याद रखना पड़ता है। RISC या रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर का एक प्रकार है जो एक छोटे और निर्देशों के सबसे बेहतर सेट का उपयोग करता है। बजाय इसके दूसरे प्रकार के आर्किटेक्चर में अक्सर इंस्ट्रक्शन का सबसे विशेष सेट पाया जाता है। इतिहास। पहला RISC प्रोजेक्ट IBM, स्टैनफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले की ओर से 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक की शुरुआत में आया। IBM 801, स्टैनफोर्ड MIPS और बार्कले RISC 1 और 2 एक जैसे सिद्धांत के साथ डिजाइन किए गए, जो RISC के नाम से जाना गया। कुछ निश्चित डिजाइन फीचर्स अधिकतर RISC प्रोसेसर की प्रमुख विशेषता रहे हैं। CISC माइक्रोप्रोसेसर की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: विस्तृत निर्देश, मशीन के पेचीदा और सटीक निर्देश, मशीन के निर्देश की माइक्रो इनकोडिंग, मेमोरी ऑपरेशन के लिए विस्तृत एड्रेसिंग की क्षमता, तुलनात्मक रूप से कुछ रजिस्टर्स। तुलना में RISC प्रोसेसर्स CISC प्रोसेसर्स से करीब करीब विपरीत ही होते हैं। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट, कम पेचीदा और आसान निर्देश, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट और मशीन निर्देश, मेमोरी ऑपरेंड्स के लिए कुछ एड्रेसिंग स्कीम्स, लोड और स्टोर, 2 बेसिक इंस्ट्रक्शन के साथ। एक्सपर्ट्स के बीच अब भी RISC आर्किटेक्चर की आखिरी वैल्यू को लेकर विवाद जारी है। इसके समर्थक दलील देते हैं कि RISC मशीनें सस्ती और तेज दोनों हैं और इस प्रकार ये भविष्य की मशीनें हैं। हालांकि हार्डवेयर को और सहज बनाते हुए RISC आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर पर बड़ा लोड भी डालते हैं। क्या यह सही है कि परंपरागत माइक्रोप्रोसेसर्स की स्पीड बढ़ती जाती है और सस्ते भी हो रहे हैं और यही सब मुसीबत का कारण है? CISC और RISC करीब होते हैं। 80 के दशक के आरंभ में RISC चिप्स सबसे पहले सामने आया था। तब से 8 प्रोसेसर तकनीक की स्थिति बदल चुकी है। क्योंकि RISC और CISC दोनों ही प्रोसेसर्स में अनेकों उन्नतियों का प्रयोग किया जाता है, दोनों आर्किटेक्चर्स के बीच की रेखा धुंधली होनी शुरू हो चुकी है। वास्तव में लगता है दोनों आर्किटेक्चर्स ने एक दूसरे की रणनीति को स्वीकार कर लिया है। क्योंकि प्रोसेसर की स्पीड बढ़ चुकी है, CISC चिप्स अब एक ब्लॉक में एक से अधिक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये CISC चिप्स को पाइपलाइनिंग के प्रयोग की अनुमति भी देता है।
दूसरे तकनीकी सुधारों के साथ अब एक सिंगल चिप पर कई सारे ट्रांजिस्टर्स को फिट करना संभव है।